ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने थोड़ा सा वचनामृत का या कथामृत का पठन किया था और देखा था श्री रामकृष्ण देव मास्टर से पहले तो नरेंद्र की बात कहते हैं। नरेंद्र की बात को लेकर श्री रामकृष्ण होमा पक्षी का उदाहरण भी देते हैं। अर्थात होमा पक्षी के उदाहरण देने के पीछे श्री रामकृष्ण देव की जो भावना है कि श्री रामकृष्ण हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को यह समझाते हुए बता रहे हैं कि सभी लोग विषय विकारों से ग्रस्त नहीं होते। सभी लोगों के अंतःकरण में कामिनी कांचन का अटूट प्रभाव नहीं होता। निश्चित रूप से इस संसार में बहुत ऐसे इच्छुक लोग हैं, बहुत ऐसे जीव हैं जिनके अंतःकरण में विवेक बुद्धि निश्चित रूप से काम कर रही हैं। वे सदाचरण पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी सिर्फ सदाचरण पालन करना, नीतिमान बनना, यह कोई मनुष्य जन्म का अंतिम हेतु नहीं है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव जैसे इस होमा पक्षी के उदाहरण के द्वारा हम लोगों को यह समझा रहे हैं कि आध्यात्म की उन्नति या मोक्ष प्राप्ति कहिए, ज्ञान लाभ कहिए या निर्विकल्प समाधि कहिए, नाम जो भी दे, निर्वाण कहिए, तो ये जो चरम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने का मार्ग निश्चित ही नीति के दरवाजे से होकर गुजरता है। अर्थात जो व्यक्ति नीति का नीतिमान नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ हम कहते हैं, तो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ का पालन करने वाला जो मनुष्य हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जीव के जीवन में यह मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ की, इसको ही हम संस्कृत भाषा में या सर्वसाधारण हिंदी, गुजराती, मुझे लगता है इन सभी भाषा में उसको हम कहते हैं नीतिमान बनना। नीतिमान बनना, नीति का पालन करना। तो आध्यात्म का मार्ग जो होता है वो निश्चित रूप से नीति के दरवाजे से होकर गुजरता है। लेकिन यहाँ जो होमा पक्षी का उदाहरण श्री रामकृष्ण देव देते हुए उसकी तुलना नरेंद्रनाथ के साथ कर रहे हैं। अर्थात होमा पक्षी जो बहुत आकाश में, बहुत अंतराल में, काफ़ी ऊंचाई पर रहता है, वह उसकी पक्षिण जो होती हैं, वह मादा जो होती हैं, वह अंडे देती हैं। अंडे गिरने लगते हैं, गिरते गिरते अंडे फूट जाकर बच्चे निकल आते हैं, बच्चे भी गिरने लगते हैं और बच्चे गिरते गिरते ही वे अपनी आँख खोलते हैं, पंख फैलाते हैं और तब वे देखते हैं कि अरे, मैं इतनी ज़ोर से इस धरती की ओर खींचा चला जा रहा हूँ, मैं धरती से टकराकर, पृथ्वी से टकराकर चूर चूर हो जाऊँगा, मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और उस डर से यह पक्षी फिर से अंतराल में अपने माँ के पास उड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। ऐसा वर्णन रामकृष्ण देव यहाँ मास्टर को बताते हैं।
और यह विशेष करके वे नरेंद्र के संदर्भ में यह होमा पक्षी की कहानी बताते हैं। कल मैंने आप लोगों को यह प्रश्न किया था पिछले प्रवचन में कि क्या इस होमा पक्षी के कहानी में यह जो बच्चा आता है, जो आकाश में उसका जन्म भी अंतरिक्ष में होता है, वह ऊपर से गिरते गिरते उसकी आँख खुल जाती है, पंख फैलाता है और उसको यह एहसास हो जाता है कि वो पृथ्वी से टकराकर चूर चूर हो जाएगा और वह उल्टा वापस चला जाता है। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि इस कहानी से क्या हमारे जीवन से कोई संबंध है? और स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि हम तो विवेकानंद तो नहीं हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव यह जो उदाहरण देते हैं नरेंद्र के उज्ज्वल व्यक्तिमत्व को समझाने के लिए, रामकृष्ण यह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे वह होमा पक्षी का बच्चा जैसे इस धरती पर आता ही नहीं, उसके पहले ही वह फिर से वापस अपनी माँ के पास चला जाता है। तो एक तरह से नरेंद्र या श्री रामकृष्ण देव के जो कुछ अंतरंग शिष्य थे, जिनमें से कुछ लोगों का उन्होंने ईश्वर कोटि करके उल्लेख किया है, विशेष अधिकार प्राप्त ऐसे यह जो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य हैं, तो ये लोग कभी संसार में लिप्त होते ही नहीं, सांसारिक बातों में इनका उलझना होता ही नहीं। उसके पहले ही इनके अंतःकरण में यह भावना जागृत हो जाती है कि सांसारिक बातों को लेकर अगर मैं उलझ जाता हूँ और उसी को लेकर मैं बैठ जाऊँगा तो जन्म मरण के चक्र में अटक जाऊँगा, और मुझे जन्म मरण के चक्र में नहीं अटकना है, नहीं फंसना है। तो एक तरह से ये जो नरेंद्र इत्यादि ऐसे जो कुछ विशेष अधिकारी पुरुष होते हैं, ये इनके अंतःकरण में संसार और सांसारिक बातें, विषयों के प्रति आकर्षण उतना प्रभावशाली कभी जागृत ही नहीं होता, और त्याग वैराग्य की भावना और अपने ध्येय की ओर जाने की तीव्र आकांक्षा इनमें इतनी प्रबल होती है कि वे उस साधना में अब तीव्र आकांक्षा के आधार से मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए अपने सर्व सामर्थ्य का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। नरेंद्र नाथ के लिए जब यह उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं तो नरेंद्र नाथ की उम्र उस वक्त कितनी रही होगी? अगर ऐसा हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 और ये बात आ रही है 5 मार्च रविवार 1882, तो मुश्किल से 20 साल 19 साल की उम्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह एक ऐसी उम्र है जीव में जहाँ वह संपूर्ण रूप से अपना बचपन छोड़कर यौवन की दहलीज पर पूरी तरह विराजमान होने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। उसमें सर्व प्रकार की शक्तियाँ संपूर्ण रूप से तेजस्वी प्रकट होने लगती है। शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार की शक्तियाँ उसमें समान रूप से जैसे प्रबल होकर अपना अस्तित्व जताने लगती हैं, लेकिन सर्वसाधारण जीव में यह स्पिरिचुअल डायमेंशन उतनी सक्रिय नज़र नहीं आती जितनी नरेंद्र नाथ के जीवन में एट द एज ऑफ 18-19 हम देखते हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण यह सुस्पष्ट भाव से नरेंद्र की तुलना होमा पक्षी के साथ करते हुए यह जता देते हैं
कि श्री नरेंद्र नाथ में उस कच्ची उम्र में ही, एक तरह से कहें तो 18-19 साल की उम्र में भी, मनुष्य जन्म का मुख्य हेतु क्या है इस बात को लेकर बहुत सचेतनता थी। वैसी सचेतनता अलर्टनेस आम युवक में नहीं दिखाई देता। आम युवक सुखी जीवन के स्वप्न तो रचना शुरू कर देता है, लेकिन उसके जो सपने होते हैं वह विषय सुख को लेकर होते हैं। नरेंद्र नाथ के सुखी जीवन के स्वप्न में शाश्वत सुख, परमानेंट जॉय या भगवत प्राप्ति की भावना अधिक तेजस्वी थी। यही बात श्री रामकृष्ण होमा पक्षी के उदाहरण के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसके पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से यह बात बता दी। उनसे ये श्री रामकृष्ण देव का अपना कहने का ढंग है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। तो ये छोटा सा वाक्य श्री रामकृष्ण क्यों कहते हैं? वह इसलिए कहते हैं कि नरेंद्र नाथ आम युवक की दृष्टि में अगर उससे तुलना करें तो हर दृष्टि से सुपीरियर क्वालिटी लेकर हैं। यह बस हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव जब यह कहते हैं कि नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, यहाँ स्पष्ट रूप से ये गाना बजाना, पढ़ाई लिखाई, तो यह सब बातें तो आप में, हम में और नरेंद्र नाथ में एक तरह से देखा जाए तो समान ही हैं। किसी हद तक तो समानता है ही। इसलिए ये जो मैंने कहा कि एक सर्वसामान्य युवक जो होता है 18-19 साल का, वह भी अपने सुखी जीवन का स्वप्न लेकर चलता है। नरेंद्र नाथ भी सुखी जीवन को लेकर ही, स्वप्न लेकर ही आगे आ रहा है, श्री रामकृष्ण देव के पास आ रहा है। लेकिन फर्क यह है कि एक विषयों को लेकर सुखी जीवन की कल्पना कर रहा है, तो एक आध्यात्मिकता को लेकर, अपने सुखी जीवन की भावना को लेकर व्यस्त हैं। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव यह प्रश्न हमारे सामने, यह बात हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद वे जो मास्टर से पूछते हैं कि अच्छा, अंग्रेज़ी में क्या कोई तर्क की किताब है? देखिए, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना अभी, आप भी शायद सोच रहे होंगे कि नरेंद्र नाथ को लेकर और सर्वसामान्य युवक को लेकर एक तरह से मैं तर्क ही कर रहा हूँ। तो श्री रामकृष्ण देव भी कथामृत में आप जरूर देखेंगे, वे मास्टर से तर्क की बात उठा लेते हैं। और मास्टर क्या जवाब देते हैं? कहते हैं जी हाँ है, अंग्रेज़ी में इसको न्याय शास्त्र कहते हैं, इसको लॉजिक कहते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मास्टर ने ये जो लॉजिक है, न्याय शास्त्र जो हैं, उसके 4 प्रकार के सिद्धांत श्री रामकृष्ण देव के सामने प्रस्तुत किए हैं। 4 प्रकार के सिद्धांत आप कथामृत जरूर पढ़ते होंगे, वहाँ पढ़कर देखिए कि पहला उदाहरण श्री मास्टर देते हैं अब न्याय शास्त्र या लॉजिक या तर्कशास्त्र समझाने के लिए। और वे कहते हैं कि सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य हैं, इसीलिए वे भी मरेंगे। तो इसका अर्थ यह एक सर्वसाधारण बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, अर्थात सब मनुष्य मरेंगे,
पंडित भी मनुष्य हैं, इसीलिए वे भी मरेंगे। अर्थात यहाँ एक सिद्धांत आ जाता है कि पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अलग अलग किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि अगर अरे भाई मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं पंडित हूँ, तो मुझे मृत्यु नहीं आएगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कोई अमीर है या गरीब है, पंडित है या मूर्ख है, सुरूप है या कुरूप है, मृत्यु कुछ भी नहीं देखता, वह सबको आने वाला है। यह एक सिद्धांत। तो महेंद्र नाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के सामने इस बात को लेकर लॉजिक समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में वह दूसरा सिद्धांत यानी दूसरी बात छेड़ते हैं कि एक कौवा काला है, दूसरा कौवा काला है, जितने कौवे दिखाई पड़ते हैं सब कौवे काले हैं, इसीलिए हम एक सिद्धांत कर लेते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं, सभी कौवे काले होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में सारे कौवों को हम लोग देखना हमारे लिए संभव है? सारे विश्व में जितने कौवे हैं, और इसीलिए यह लिखने के बाद में एक वाक्य यहाँ जरूर आता है जिसको आप जरूर पढ़ा होगा या आप जानते होंगे, किंतु इस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा मिल जाए। देखिए बहुत साल पहले मयूर जो हैं, तो मयूर का पंख और मयूर का रूप सभी जानते थे, लेकिन सफ़ेद मयूर होता है यह इने गिने लोगों को ही ज्ञात था। लेकिन आज सफ़ेद मयूर तुलना करें तो सफ़ेद मयूर का प्रजनन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज अगर हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमको सफ़ेद मयूर दिखाई देता है, सफ़ेद बाघ देखने को मिलता है। तो ये जो सिद्धांत है, यानी ये जो सिद्धांत की बात आ जाती है, तो इस तरह से कोई सिद्धांत जब व्यक्ति निकालता है बौद्धिक आधार पर या निरीक्षण की आधार पर, तो ये निरीक्षण के आधार, तो हमारा निरीक्षण ही इनकम्प्लीट रह सकता है। तो दूसरी बात यहाँ है कि जिस भगवान ने सृजन किया है, जिस भगवान ने काला कौवा निर्माण किया है, तो हो सकता है कि वह प्रभु इस सृष्टि में सफ़ेद कौवा भी निर्माण कर ले। और इसीलिए ये परिच्छेद, तृतीय दर्शन का यह परिच्छेद जब खत्म हो जाता है, द्वितीय परिच्छेद खत्म होकर तृतीय चरण में जब हम प्रवेश करते हैं, महेंद्र नाथ गुप्त गीता का एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात गीता का यह श्लोक द्वितीय अध्याय में आया है, और यहाँ श्रुति भी प्रतिपन्नाते, अर्थात श्रुति, अगर हम शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करना चाहें तो देखेंगे शास्त्र ग्रंथों में भगवत प्राप्ति के अलग अलग बहुत से मार्ग बताए हैं। कोई कहता है भाई भक्ति का पालन करो, भक्ति योग का पालन करो, कोई कहता है ज्ञान योग का पालन करो, कोई कहता है कर्म योग का पालन करो। तो सनातन धर्म के अंतर्गत भगवत प्राप्ति के या आत्मज्ञान के विविध मार्ग, विविध साधन प्रणालियाँ आज उपलब्ध हैं, और जिनको पढ़ने के बाद शायद हमारा कन्फ्यूजन,
हम दुविधा में पड़ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से ठीक रहेगा। हम लोग ये तय नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा कठिन हो जाता है। और यही समस्या सर्वसाधारण जीव को सताती है। वह सोचता है कि मुझे किस मार्ग से जाना है ताकि मैं अपना मनुष्य जन्म सफल कर सकूं। मुझे समझ में आ गया कि भगवत प्राप्ति यही, या शाश्वत सुख प्राप्त करना, यही मनुष्य जन्म का अंतिम और मुख्य हेतु है। यह तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये इतने सारे अलग अलग मार्ग दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन सा मार्ग मेरे लिए ठीक रहेगा, यह तय करना मेरे लिए बड़ी कठिन बात है। देखिए, समाज में, सारे विश्व में अगर हम थोड़ी नज़र डालें तो सहज ही हमको यह बात समझ में आ जाती है कि वाकई कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने साधना का मार्ग तय करना नहीं जानते या नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक मार्ग का जब वह अध्ययन करते हैं वो बहुत सिंसियर हैं, वो बहुत सिंसियर है, बहुत ही संवेदनशील है। उनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता बड़ी ही सतेज है, सद्गुणी है। लेकिन फिर भी यह बात मन में आती है कि मैं किस मार्ग का चयन करूं। तो यह श्लोक प्रस्तुत करने के पीछे महेंद्रनाथ गुप्त जैसे हमारे जैसे वाचक को सतर्क कर देते हैं, सचेतन कर देते हैं कि देखो, जैसे यह लॉजिक के आधार से विविध तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हर सिद्धांत जो है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि नज़र आ जाएगी आपको। कि भाई कौवे का उदाहरण उन्होंने दिया तो बात यही आ गई कि सारे जगत के कौवे कहाँ देखते हैं हम, शायद किसी कोने में कोई सफ़ेद कौवा होगा। तो सिद्धांत तो गलत हो गया ना कि एक कौवा काला दूसरा कौवा काला, इसीलिए सभी कौवे काले, तो सिद्धांत गलत हो गया। अर्थात अगर मैं यह कहूँ कि भाई आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो सिर्फ भक्ति योग ही एकमात्र मार्ग है, ऐसा अगर मैं कह दूं तो यह बात तो गलत हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भक्ति योग का पालन नहीं किया, लेकिन जिसने चित्तवृत्ति निरोध करके पतंजलि योग सूत्र के आधार से निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति जरूर की होगी। श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के पास जब उनकी विविध साधनाएं एक के बाद एक समाप्त हो जाया करती थी, अंत में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में तोतापुरी जी पधारे। और तोतापुरी जी पधारने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को देखा और वह एक बहुत अंतर्दृष्टि रखते थे। उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली थी। तो तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण देव को देखकर कम से कम इतना प्रथम मुलाकात में समझ गए कि ये एक बहुत उच्च अधिकारी व्यक्ति हैं। और इसीलिए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पास जाकर पूछा कि क्या तुम वेदांत सीखना चाहोगे। क्योंकि ठाकुर को देखने के बाद पहले तो वैसे वे चकित भी हो गए कि इतना उच्च वेदांत ज्ञान का, उसको आत्मसात करने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति आज भी दुनिया में मौजूद हैं। श्री रामकृष्ण देव को देखकर तोतापुरी जी बड़े ही मुग्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास जाकर उन्होंने पूछ लिया कि क्या मैं यहाँ आया हूँ, मेरे साथ रहकर क्या तुम वेदांत की साधना करना चाहोगे। श्री रामकृष्ण देव ने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं जरा अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ।
तो तोतापुरी जी को ऐसा लगा कि स्वाभाविक है, उस समय श्री रामकृष्ण देव की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो तोतापुरी जी ने सोचा कि हो सकता है, ठीक ही है, माँ को जाकर पूछेगा तो बात तो गलत नहीं है। यानी तोतापुरी जी सोच रहे थे श्री रामकृष्ण अपनी गर्भधारिणी माँ से जाकर पूछेंगे कि माँ, एक साधु आए हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि वेदांत की साधना क्या तुम करोगे, तो क्या मैं वेदांत की साधना करूं? तोतापुरी जी सोच रहे हैं कि ठाकुर गर्भधारिणी माँ के पास जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण गर्भधारिणी माँ अर्थात चंद्रमणि देवी के पास नहीं गए, वे तो सीधा मंदिर में भवतारिणी काली के मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तोतापुरी जी ने देखा कि ये लड़का माँ को पूछता हूँ यह कहकर एक पाषाण की मूर्ति के सामने आकर उनकी अनुमति चाह रहा है। तोतापुरी जी पक्के वेदांती थे, अर्थात ब्रह्म ज्ञान हुआ था उनको, एक प्रकार से निर्विकल्प समाधि में वे आरूढ़ हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन में यह कमी थी, वे दूसरे अन्य मार्ग को जानते ही नहीं थे। और इसलिए उनको ये लगा कि ये कैसे संभव है, एक पाषाण की देवी की मूर्ति और उसके सामने यह रामकृष्ण हाथ जोड़कर उसको पूछ रहा है कि क्या मैं वेदांत की साधना करूं। तो तोतापुरी जी सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में कुसंस्कार हैं, लेकिन यही तोतापुरी जी जो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे या शक्ति को नहीं मानते थे, सिर्फ ब्रह्म को जानते थे, श्री रामकृष्ण देव के पूत सान्निध्य में आने के पश्चात उनको भी यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति हैं ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति अभेद है। यह ज्ञान तोतापुरी जी को श्री रामकृष्ण देव के पूत सान्निध्य में प्राप्त होकर उनके जीवन में एक प्रकार की जो अधूरापन था, वह अधूरापन श्री रामकृष्ण देव की कृपा से दूर हो गया। तो ठीक यही बात श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने जैसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा का जागरण हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और आध्यात्मिक स्पृहा के कारण ही भगवत प्राप्ति के लिए मेरे लिए कौन सा मार्ग सुयोग्य है, यह तुम अगर ठीक नहीं कर पा रहे हो, यह भी बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि बहुत अलग अलग मार्ग हैं और प्रत्येक मार्ग अपनी महिमा जरूर गाता है। देखिए, अगर हमारे पुराणों को ही अगर हम लेते हैं तो अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ शिव जी की महिमा इस कदर गाई जाएगी कि जैसे शिव जी के समान और कोई बड़ी देवता है ही नहीं। अगर आप पद्म पुराण पढ़ने लगे, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, तो विष्णु पुराण पढ़ने में वहाँ आप देखेंगे कि व्यास जी ने विष्णु जी का ऐसा वर्णन किया है कि भाई विष्णु के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ देवता है ही नहीं। तो प्रश्न यह आ जाता है, भाई शिव पुराण पढ़ने से शिव जी ही श्रेष्ठ ऐसा शिव पुराण कहता है, विष्णु पुराण कहता है विष्णु जी ही श्रेष्ठ हैं, गणेश पुराण कहता है गणेश जी ही श्रेष्ठ हैं, तो मैं क्या करूं? ऐसी समस्या हमारे जैसे सामान्य जीव को आ जाती है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव हमारी इस समस्या को भली भांति समझते थे।
साक्षात परब्रह्म नर रूप धारण करके आए हुए हैं और इसीलिए इस बात को लेकर ही आगे चलकर एक वर्णन आता है कि थोड़ा सा हम लोग कथामृत का पाठ करते हैं। सभा भंग हुई, भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर के बाद मास्टर श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते सुनते वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष श्वासोश्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे। भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव है, हे मन तू चिदघन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है? मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव, उनका यह भाव समाधि का एक अपूर्व वर्णन यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन प्रस्तुत करते हुए आशा करता हूँ आप लोगों ने इस बात को जरूर गौर किया होगा कि महेंद्रनाथ गुप्त एक वाक्य यहाँ जो लिखते हैं, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है, अर्थात उसको बाह्य जगत का जैसे कोई होश ही नहीं है और संपूर्ण मन ईश्वर के चिंतन में पूर्ण रूप से डूब गया है। श्री रामकृष्ण देव के लिए यह बाह्य जगत का जैसे अस्तित्व ही दूर हो गया है और उनका यह भाव देखकर मास्टर मोशाय महेंद्रनाथ यहाँ ये जो वाक्य लिखते हैं, न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव की यह जो दिव्य समाधि अवस्था हुई है, जिसका वर्णन महेंद्रनाथ गुप्त ने बड़े सुंदर ढंग से कथामृत में तृतीय दर्शन के अंतिम चरण में यह जो हमारे लिए प्रस्तुत किया है, तो श्री श्री रामकृष्ण देव के इस भाव समाधि का चित्र जो हमारे सामने वह प्रस्तुत करते हैं, तो वह प्रस्तुत करते हुए वह यह कहना नहीं भूलते कि श्री रामकृष्ण देव यह भाव समाधि में जो आरूढ़ हो गए हैं वह भगवत चिंतन के द्वारा हुए हैं। और फिर श्री ठाकुर का यह दिव्य अपूर्व भावमय रूप अपने
हृदय में धारण करते हुए महेंद्रनाथ गुप्त वापस घर चले जाते हैं। और वापस जाते हुए वह कौन सा भाव हृदय में धारण करके वापस जा रहे हैं उसका वर्णन वे करते हैं। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा। अर्थात मास्टर श्री रामकृष्ण देव और दक्षिणेश्वर का स्थान छोड़कर अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन कैसे वापस जा रहे हैं? समाधि और प्रेमानंद की अद्भुत छवि को हृदय में धारण कर। ये बड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि हम लोग भी मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करके घर लौटते हैं। तो घर जब वापस लौटना है तो हमको कैसे वापस लौटना है? तो आँखों के द्वारा भगवान का, अर्थात जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ जो श्री विग्रह होता है उस श्री विग्रह का रूप, उसकी छवि आँखों के द्वारा अपने हृदय में लाकर हृदय में धारण करके फिर हम लोगों को मंदिर से वापस घर जाना चाहिए। तो आज बस हम यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।